वो ईंट पत्थर से बना हुआ संरचना हो या विचार से बना हुआ संरचना हो, उन दोनों संरचनाओं में हम लोग सहयोग करेंगे। इसके जमीन पर लोग चाहते थे अतिक्रमण करके धर्मशाला को ही विनष्ट कर दे। तो लोगों के द्वारा कब्जा किया हुआ है इस पर। नमस्कार, मैं नकीर हाशिम, आप देख रहे सोशल न्यूज बिहार। दलसिंह सराय की मनोकामना मंदिर को हर कोई जानता है और जो इस मंदिर को जानता है वो हीरालाल धर्मशाला को भी जानता है। जी हां, हीरालाल धर्मशाला वो धर्मशाला है जिसमें दर्जनों बीघा जमीनें हैं। अब सवाल उठता है कि धर्मशाला की हालत क्या है और उन तमाम जमीनें क्या सही सलामत स्थिति में है, ये एक बड़ा सवाल है। गाहे बगाहे आवाजें भी उठती रही हैं कि इस जमीन को लोगों ने कब्जाया हुआ है, कहीं अतिक्रमण समेत मकानें भी बनाई जा चुकी। गाहे बगाहे ये आवाजें भी उठती रही हैं कि धर्मशाला की जमीनों को लोगों द्वारा कब्जा भी किया गया है, लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। लगातार लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लगातार कुछ जमीनें बचाकर धर्मशाला को जिंदा रखने की कोशिश भी की जा रही है। बावजूद इसके क्या इस धर्मशाला और उन जमीनों के संरक्षण के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं क्या? ये तमाम सवाल अब लोगों के जहन में घूम रहे हैं कि आखिर इन धर्मशाला और जमीनों को किस तरह बचाया जाए, किस तरह से जो धरोहर है, जो संपत्ति है, जो किसी के जरिए दान में दी गई है, जो लोगों के मदद के लिए दी गई है, उनको कैसे बचाया जाए, इस ओर आखिर कौन ध्यान देगा? फिलहाल राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला परिसर में वृक्षारोपण किया गया। आमला वाला पेड़ इस मौके पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, 5-6 महीने पहले हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है, श्री राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट। कोई सरकारी अनुदान हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं सरकार से हम लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्योंकि हम लोगों का ये मानना था कि ट्रस्ट को पहले हम लोग आगे बढ़ाते हैं, साल 2 साल पहले मेंबर्स को जोड़ते हैं, संस्था की नींव मजबूत करते हैं, एक बायलॉज तैयार करते हैं। जब ये सब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सरकार से हम लोग रजिस्ट्रेशन भी लेंगे। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हम लोगों का काम रहेगा समाज के जो वंचित लोग हैं, जो समाज के गरीब लोग हैं, जो समाज के कमजोर लोग हैं, उनको सहायता करना। समाज में जहाँ पे आवश्यकता हो किसी भी संस्थागत तरीके से कोई कार्य करने की, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने पेड़ लगाया, या मान लेते हैं कि कोई वैसा संरचना खड़ा करना हो। संरचना कई तरह का हो सकता है, वो ईंट पत्थर से बना हुआ संरचना हो या विचार से बना हुआ संरचना हो, उन दोनों संरचनाओं में हम लोग सहयोग करेंगे। वही वो कहना है कि जमीन समेत धर्मशाला को बचना जरूरी है और ये लोगों के फायदे के लिए। ट्रस्ट का 2 मतलब है, मकसद है इसका। पहला मकसद है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, वृक्ष लगाना जरूरी है, मानव जीवन के लिए वृक्ष जरूरी है। और दूसरा ये भी मकसद है इस ट्रस्ट का कि हीरालाल शाहजी धर्मशाला, जिसको काफी संघर्ष के रूप में इस धर्मशाला को बचाया गया, इसके जमीन पर लोग चाहते थे अतिक्रमण करके धर्मशाला को ही विनष्ट कर दे। लेकिन उस समय के लोगों ने संघर्ष करके धर्मशाला को बचाया और यहाँ तक लाया। अब इस ट्रस्ट का भी एक उद्देश्य है कि इस धर्मशाला को और बेहतर कैसे करें, और ये धर्मशाला दलसिंह सराय का ऐतिहासिक धरोहर है, इस धरोहर को बचाकर कैसे रखें, हम समझते हैं राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट का एक ये भी मकसद है और उस मकसद में कामयाब हो, ऐसी शुभकामना हम ट्रस्ट को देते हैं। लोगों का कहना है कि धर्मशाला और तमाम जमीनें बचाई जानी चाहिए जिससे आम लोगों को फायदा मिल सके। ये धर्मशाला हीरालाल शाहजी के द्वारा निर्माण किया गया है। इसमें राम जानकी मंदिर हुआ। 11 बीघा जगह जो है ना, धर्मशाला ट्रस्ट के नाम पर दिया गया। अच्छा। उनके मर जाने के बाद इस पर है ना असामाजिक तत्व के लोग कब्जा किए, इस भूमि को कब्जा कर दिए। लेकिन हम लोग समाज के कुछ लोग मिलकर करके इस कब्जा से मुक्ति दिला करके, और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय विनय प्रसाद है न से मोगरी जमालपुर निवासी ने इनको निर्माण कराया, शौचालय बनवाया, कमरा बनवाया। और उसके बाद राम लखन महतो जब पूर्व मंत्री थे तो उन्होंने बैडमिंटन सेट बनवाया। ये सब कितनी जमीन है? 11 बीघा जमीन। 11 बीघा जमीन है। अच्छा, ये बीच शहर में है और बाहर भी है? कहाँ? मार्केट के अंदर में है ना, ट्रस्ट के नाम से हीरालाल 11 बीघा है। हाँ, अवैध लोगों के द्वारा
अब कब्जे में है। कब्जा किया हुआ हाँ, लोग। कब्जा किया हुआ। इस पर जो है ना लड़ाई लड़ा जाएगा तब वापस। अच्छा, ये किया रख जाएगा। रखाव के लिए अब कोई कोशिश हो रखरखाव रही है? इसका, क्या हाँ, हो रहा है? इसका रख रखाव पूर्व में होता था, लेकिन अब रख रखाव नहीं हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इन धर्मशाला और इन तमाम जमीनों को लेकर ट्रस्ट क्या करती है, सरकार क्या करती है और वहां के लोग क्या करते हैं। ये समय के साथ देखने वाली बात होगी।